हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भारतीय नदी, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ एक बारहमासी नदियाँ होती हैं, जिसका स्रोत ग्लेशियर होता है। इसमें गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर और ये चीन, भारत और पाकिस्तान यानी कि 3 देशों से होकर गुजरती है। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में होते हुए भारत के लद्दाख की दमचोक से भारत में प्रवेश करती हैं और आगे जाकर गिलगित के पास तर्दिस्तान यानी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये कराची से पूर्व होते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। दोस्तों, मिशन कोट के ठीक ऊपर सिंधु पंचनद से जुड़ती है और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ, जिसमें झेलम नदी, इसका पुराना नाम विस्सता, चिनाब नदी, जिसका पुराना नाम अस्किनी, व्यास नदी, इसका पुराना नाम बिपाशा है, और वहीं रावी नदी की बात करें तो इसका नाम परसुनी और सतलुज नदी की पुराना नाम सतोदरी है। और इन पांचों का संचित जल मिलाकर अरब सागर में जाकर गिरता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा नदी। दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, जिसमें भारत में 2510 किलोमीटर और बांग्लादेश में 15 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। गंगा उत्तराखंड यानी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद से 19 किलोमीटर दूर, जहां से भागीरथी गोमुख नदी से निकलती है और देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। दोस्तों, इस संगम के बाद ही गंगा का निर्माण होता है और यहाँ से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। बंगाल में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। अलकनंदा नदी सतुपत हिमानी से निकलती है और भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है, और ये दोनों जहाँ मिलती हैं यानी कि देवप्रयाग में, वहीं से गंगा का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ होती है और भारत में टोटल 5 प्रयाग हैं। अलकनंदा नदी जहाँ पर भागीरथी नदी से मिलती है उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं, और ठीक इसी तरह अलकनंदा नदी जब मंदाकिनी नदी से मिलती है उस स्थान को रुद्रप्रयाग, और जब ये पिंडार गंगा नदी से मिलती है तो इसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अलकनंदा नदी जब मंदाकिनी नदी से मिलती है तो इसे नंदप्रयाग, और जब ये धौली गंगा से मिलती है तो विष्णुप्रयाग की स्थापना होती है। दोस्तों, मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ मंदिर स्थित है और अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर है। आइए अब हम देखते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। गंगा नदी की सहायक नदियों में यमुना नदी, कोसी नदी, रामगंगा नदी, सोन नदी, गोमती नदी, गंडक, दामोदर, घाघरा और सरयू नदी शामिल है। आइए अब हम सबको एक एक करके समझेंगे। यमुना नदी। दोस्तों, ये नदी यमुनोत्री हिमानी यानी कि बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से निकलकर और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। आइए अब हम जानते हैं यमुना की सहायक नदियाँ। दोस्तों, यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, कितवा और केन है। चंबल नदी, यह नदी जानापा पर्वत यानी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान से इटावा उत्तर प्रदेश होते हुए यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी। दोस्तों, बेतवा नदी भोपाल मध्य प्रदेश से निकलकर हमीरपुर यानी उत्तर प्रदेश में मिलती है। और इसी नदी के किनारे सांची एक प्रसिद्ध स्थान है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। प्रसिद्ध सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसी नदी। दोस्तों, कोसी नदी हिमालय, नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और ये नदी प्राय मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में भी जाना जाता है और ये नदी कटिहार बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है।
दामोदर नदी, ये नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिलती है और इसे बंगाल का अभिशाप भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोमती नदी। दोस्तों ये नदी गोमताल, फुलर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। गोमती नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है। सोन नदी, दोस्तों ये नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर गंगा पटना उत्तर की ओर बहते हुए मिल जाती है। यमुना नदी के पास ही कैमूर की पहाड़ियाँ भी स्थित है। आइए अब हम देखेंगे गंगा के बाएं और दाएं तट पर मिलने वाली नदियों। दोस्तों गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियों में यमुना, सोन और टोंस नदी है। वहीं अगर बाएं तट की बात करें तो इसमें गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी नदी शामिल है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला हुआ है और इसके किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर बसा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ये नदी भारत, तिब्बत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में इसे यरलुंग जंबोक के नाम से और सांग्यो के नाम से जानते हैं और असम घाटी में प्रवेश करने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से बुलाया जाता है। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत चेमायुंग डंग ग्लेशियर है जिसपे कैलाश रेंज एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है। आइए अब हम देखते हैं तिब्बत के मानसरोवर से निकलने वाली नदियाँ। दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर से निकलने वाली नदियों में ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में दाएं तट पर तीस्ता, सुवनसिरी, कमेंग और मानस नदी है। वहीं अगर बाएं तट की बात करें तो इसके बाएं तट पर दिबांग, लोहित, बराक और कपिली नदी शामिल है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं और जब ये बांग्लादेश में गंगा यानी पद्मा से मिलती है तो संयुक्त रूप से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आइए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों तीस्ता नदी सिक्किम से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। लोहित नदी को खून की नदी भी कहते हैं। बराक नदी मणिपुर, मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में मेघना नदी से मिल जाती है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में ही असम में स्थित है। आइए अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। दोस्तों ये मौसमी नदियाँ होती हैं जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। ये बहुत अधिक पुराना तंत्र है और प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी शामिल है। प्रवाह की मुख्य दिशा, दोस्तों बंगाल की खाड़ी या पूर्व में बहने वाली नदियाँ। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक है कि एमपी की गंगा की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। दोस्तों इसमें एमपी मतलब महानदी, पेन्नार, गंगा, गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मणी और वैगई। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरब सागर में बहने वाली नदियाँ। इसके लिए जो ट्रिक है वो है सालू की माँ भानुमती सोजा। सालू यानी कि साबरमती, लूनी, माही, भारतपुच्छा, नर्मदा, ताप्ती और सोम नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में बहने वाली नदियाँ हैं। पश्चिम से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। दोस्तों ये नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और पश्चिम में खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है जो रिफ्ट वैली कैरिक घाटी से होते हुए बहती है। दोस्तों रिफ्ट वैली का निर्माण नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी करती हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती दोनों जुड़वा बहनें हैं। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी या मध्य प्रदेश की लाइफलाइन तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों में ओरसंग, तवा और सेर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताप्ती नदी जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। दोस्तों ताप्ती नदी बैतूल मध्य प्रदेश और सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए अरब सागर में ये मिल जाती हैं। माही नदी जिसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। ये नदी विंध्याचल पर्वत धार जिले से मध्य प्रदेश से निकलती है
राजस्थान, गुजरात से होते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता है। कृष्णा नदी, ये नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां तुर्गमंदा, कोयना और हिमा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महानदी। दोस्तों, महानदी की लंबाई 857 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। यह नदी रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकलकर सिंघा पहाड़ी, उड़ीसा में प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। महानदी की सहायक नदियां तेल नदी और जाख है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं और यह नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के निकट से निकलकर तमिलनाडु, उसके बाद तिरुचिरापल्ली से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी, यह नदी झारखंड में स्थित है और छोटा नागपुर पठार राज्य से होते हुए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही जमशेदपुर, टाटानगर स्थित है। लूनी नदी, यह नदी अरावली पहाड़ी, अजमेर के निकट नाग पहाड़ से राजस्थान होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काली नदी। इस नदी को शारदा और कालीगंगा के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी हिमालय से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। काली नदी नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।